दोस्तों आदाब। मैं हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी कानपुर से। दोस्तों मैं हमेशा किसी न किसी विषय पर आपसे बात करता रहता हूँ। आज बात करेंगे ज़कात पर, मुसलमानों द्वारा दी जाने वाली ज़कात पर। आज हम इस पर विषय लेकर आए हैं। इस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों इस्लाम में ज़कात एक ऐसा माध्यम है कि जिससे गरीबी दूर हो जाए। हर शख्स अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा गरीबों को दान करे, जिससे गरीबों को जो पैसा मिले वो गरीब उससे अपना कोई रोजगार कर ले, काम कर ले और अपनी गरीबी दूर कर ले और इतना कमाए कि आइंदा साल वो किसी को देने वाला बन जाए, ना कि लेने वाला। लेकिन हमारे समाज में, हमारे वहाँ एक ज़हनियत बना दी गई कि मदरसों को दी जाएगी ज़कात, मदरसों को दिया जाएगा चमड़ा। दोस्तों मदरसों को देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन मदरसों को दीजिए, उन मदरसों को चिन्हित करिए जिन मदरसों की दीवारें नहीं हैं, जिन मदरसों में बच्चे तो पढ़ रहे हैं लेकिन वहां फर्श नहीं है, बारिश में पानी भर जाता है। ऐसे मदरसे तमाम शहरों में या प्रदेश में आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे मदरसे को दीजिए जिनके मदरसे को पाने के बाद पैसा वो लोग उसमें लगा सके और बच्चों को एक शिक्षा दे सके। लेकिन हमारे वहाँ दस्तूर बन गया है कि हमने तलाश लिया है कि हम जो भी पैसा देंगे काजी साहब को देंगे, आलिम साहब को देंगे, मुफ्ती साहब को देंगे, जबकि मुफ्ती साहब के पास खुद इतना पैसा आ चुका है कि आज वो ज़कात देने वाले बन चुके हैं। लेकिन आज भी हमारे लोग उनको ज़कात दे रहे हैं। और जो ज़कात हम आलिम को, काजी को और फाजिल को, मुफ्ती को दे के आते हैं, हमें जानना चाहिए कि वो ज़कात बच्चों पे लग रही है या नहीं, या वो ज़कात का पैसा जो आप उन्हें दे रहे हैं वो पैसा उनकी गाड़ियों की, कारों की किस्त में जमा हो रहा है, या उस पैसे से उनके घर के प्लॉट बन रहे हैं या उनकी बिल्डिंगें बन रही हैं। दोस्तों ये एक ऐसी व्यवस्था है इस्लाम की जिसमें अगर इंसान अपना निकाला हुआ ज़कात का पैसा गरीब इंसान को ढूंढ कर दे दे या अपने परिवार रिश्तेदारों को दे दे, मैं समझता हूँ गरीबी मिट जाएगी। लेकिन आज गरीबी नहीं मिट रही है। आज कानपुर शहर को ले लीजिए, कानपुर में 10 लाख की मुसलमानों की आबादी है। कम से कम यहाँ पर जो ज़कात निकलती है, चमड़े का जो पैसा निकलता है वो 59 करोड़, करीब 59 करोड़ 60 लाख कुछ के आसपास निकलता है। अगर इतना पैसा कानपुर में निकाला जाता है तो सोचिए प्रदेश में, पूरे देश में कितना पैसा निकाला जाता होगा। अगर देश का 30 करोड़ मुसलमान, जिसमें आधा भी ज़कात निकालने वाला अगर होगा या 25% ज़कात निकालने वाला होगा, तो अपना 1 करोड़ की ज़कात 2.5 लाख रुपए निकलती है उसकी। अगर इस अनुपात से निकालना शुरू करेगा तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश या पूरे देश में जो मुसलमानों की गरीबी है वो खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन हम अपनी ज़कात का पैसा सही जगह नहीं दे पा रहे हैं। हम तो उन्हीं काजी साहब को दे रहे हैं, उन्हीं मुफ्ती साहब को दे रहे हैं जिनके घर के आगे 4 कारें खड़ी हैं, जिनके बड़े बड़े प्लॉट हैं, जो बड़े बड़े मदरसों के संचालक हैं, उनको हम पैसा दे रहे हैं। दोस्तों अपने पैसे को दीजिए, उन मदरसों को दीजिए जो वाकई जरूरतमंद है, और अन्यथा उनको दीजिए जो बेचारे गरीब गुरबा जिनके लिए पैसा बना है। ये प्रथा खत्म होनी चाहिए कि हम मदरसे को ही देंगे। मदरसे वाले अगर आज करोड़पति हो चुके हैं तो ये खुद देने वाले बन गए हैं, लेने वाले नहीं बने। दोस्तों ये ऐसी व्यवस्था इस्लाम की है कि जिससे गरीबी खत्म हो जानी चाहिए। आज हम देखिए, हम केरल को उठाकर देखिए कि केरल में जब एक बच्चा किसी मदरसे में जाता है तो वो केवल हाफिज बन के नहीं निकलता है, इमाम बन के नहीं निकलता है, वो वेल एजुकेटेड डिग्री होल्डर बन के निकलता है, वो डिप्लोमा लेकर निकलता है कंप्यूटर का, वो बीए एमबीए बीटेक करके निकलता है, ताकि वो जब बाहर निकले तो केवल वो मोहसिन ना बने, केवल वो इमाम ना बने, इनके अलावा भी वो जो है अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी नौकरी पा सके। उसके बाद ऐसी सर्टिफिकेट और ऐसी डिग्रियां होती हैं। लेकिन हमारे वहाँ आज हम चंदे के नाम पर हम चंदा जलसों को दे देते हैं, हम भीड़ लगाने के नाम पर चंदा दे देते हैं, हम हाफिज साहब को दे देते हैं, हम मुफ्ती साहब को दे देते हैं, लेकिन हम चंदा ऐसे लोगों को नहीं देते जो वाकई आपके पैसे से एक ऐसे इदारे कायम करें, एक ऐसे दीनी इदारे कायम करें, एजुकेटेड इदारे कायम करें, एक ऐसे स्कूल कायम करें जो मदरसे के साथ साथ स्कूल की शिक्षा दे और बच्चों को पढ़ाने का काम करें, बच्चों को इंसान बनाने का काम करें। दोस्तों आपकी ज़कात है, आप जिसे चाहे दे सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ज़कात उन गरीब लोगों को दीजिए जो वाकई गरीब हैं, जो आपकी ज़कात से अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं और खुद स्टेबलिश होकर उसके बाद किसी को देने लायक बन सकते हैं। अब ये प्रथा खत्म करिए कि काजी साहब ही को देंगे। हो सकता है काजी साहब के पास करोड़ों की संपत्ति है, वो खुद ज़कात देने के लायक बन चुके हैं, लेकिन आज तक आपसे ले रहे दोस्तों अपनी ज़कात
गरीबों को दीजिए या ऐसे इदारों को दीजिए जो इदारे आपसे पैसा लेकर एक ऐसी संस्था बनाए जहां पर गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को और सिख बच्चों को, माइनॉरिटीज को, हर धर्म जाति के जो गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं वो पढ़े भी, और जो मुस्लिम बच्चे हैं वो अरबी तालीम मिले और वहां पढ़कर एक आम शिक्षा लेकर एक बेहतरीन इंसान बनकर निकल सके। ऐसे इदारों को पैसा दीजिए ताकि आपका पैसा जिन इदारों में जाए वो बच्चों के देखरेख में लगे और उनकी तालीम में लगे और वहां हर धर्म के बच्चे पढ़कर कल डिग्री लेकर अपना जीवन यापन कर सके। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप जकात देते हैं, आप जिसे चाहेंगे देंगे, जकात आपकी है, लेकिन जब जकात से माशरा नहीं बदल रहा है तो अपना जहन बदलिए। आप अपनी जकात उन बड़े बड़े शहर काजियों को, बड़े बड़े मौलवियों मुफ्तियों को देना बंद कीजिए जिनके पास खुद करोड़ों की संपत्ति है। आप गरीबों को दीजिए या ऐसे लोगों को दीजिए जो ऐसे स्कूल, ऐसे मदरसे कायम कर सके जहां पर सर्वधर्म के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। धन्यवाद।